हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं और भगवान के गुणों के विचार हो रहा है। और ये दक्षिण विभाग है। प्रथम लहरी विभाव नामक श्लोक क्रमांक 123 से आगे वदान्य, वदान्य मतलब होता है दानी। वो भगवान के गुण से बात करते हैं। दानवीरो भवेद्यस्तु स वदान्यो निगद्यते। दानवीरो भवेद्यस्तु स वदान्यो निगद्यते। बोलिए। दानवीरो भवेद्यस्तु स वदान्यो निगद्यते। दानवीरो भवेद्यस्तु स वदान्यो निगद्यते। जो दान देने में वीर हो उसे वदान्य कहते। भाई दान देने में वीरता की क्या जरूरत है? आगे कैसे चलेगा? ये लोगों को बस ऐसा समझो जो कम वाले, जिनके पास बहुत पैसा है वह भी दान नहीं देना चाहते हैं। भक्तों को जब कोई सुपात्र मिले तो देने में हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो दे नहीं रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे अब जो लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में थोड़ा भी जानते हैं, तो कोई ऐसा फंड जो 20% रिटर्न दे दे, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ आप 10 लाख 20 लाख, और अगर मान लीजिए उसमें तो हाई, क्या कहते हैं उसको, हाई रिटर्न्स नहीं, हाई रिस्क होता है, तब भी इन जनरल लॉन्ग टर्म में मिल ही जाता है। तो अब उसमें लोग उत्साहित होते हैं करने के लिए। रत्नेश प्रभु तो समझ ही रहे हैं, आप तो बैंकिंग सेक्टर के बादशाह हैं। इज इट नॉट रिगार्डिंग दिस पॉइंट? इज इट नॉट? आप लोग बैंक में कितना 10% देते हैं? 10% नहीं देते, 7% देते हैं ना एफडी पर। 7% देते हैं, तब भी लोग अपना एफडी में करते हैं बैंक में, क्योंकि अश्योर्ड होता है। चलिए मान लिया, तो अब आपको याद है ना 2317, किसी भी व्यक्ति को कुछ दिया है तो वो उतना तो वापस आएगा ही। अब वो अगर आधा अर्ध योग्य ब्राह्मण है तो अब दुगना आएगा। अजीब फैक्टर। और योग्य ब्राह्मण है तो 100 गुना आएगा, और अगर वेद पारग ब्राह्मण यानी भगवान का भक्त है तो अब अनंत गुना वापस आएगा। इवन इफ यू आर एब्सोल्युटली मटीरियली मोटिवेटेड, यू शुड लर्न दिस। और यह भी देखिएगा कि दान करने से मन में शांति आती है। आप कभी देखिएगा, कभी आप करके देख लीजिए कि, लेकिन ये नहीं कि आतंकवादी को दान कर रहे हैं, ऐसे गलत आदमी को नहीं। देखिए कि क्या व्यक्ति भजन कर रहा है, उसकी भजन में सहायता होगी, वो देना चाहिए। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि दान, हम लोग के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो दान करने में एक इंटरेस्टिंग चीज है कि अपने भोग को कम करना होता है। अगर भोग बढ़ाएंगे तो कभी दान नहीं कर पाएंगे। स्वीकार्य है? ये स्वीकार्य मतलब विद अंडरस्टैंडिंग कि अब अपना बहुत अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, बहुत महंगा 5000 रुपए का ये लहंगा, और शायद सस्ता होता है ना 5000, आई डोंट नो, मतलब हमको महंगा लग रहा है कि हमारा कुर्ता धोती कुर्ता सस्ते में जाता है, बट बहुत सस्ते में कर लेते हैं, तो फिर दूसरे के लिए दे पाते हैं। और अपना ही कम पड़ रहा है, क्या करें? अब लाख रुपए का तो लहंगा है, क्या है महंगा है लहंगा, या जो भी कुर्ता पहने 10,000 रुपये का तो है, और दे तुम्हारा कितना है? कितने रुपए का, कितने में बिकेगा दे मरने के बाद? तो विचार करना चाहिए। दान करने में वीर, दान वीर कहलाते हैं। बड़ा सुंदर बात महाराज कह रहे थे, ऑल तो हम इसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। कह रहे कि मान लीजिए कि किसी ने सारा कुछ धन दे दिया और गरीब हो गया, तो भी यश तो कमा लिया ना उसने। ऑल दो ऐसा करने के लिए शास्त्र कहते नहीं है, ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन पीपल हैव डन लाइक दिस। कर्ण ने अपने क्या कवच दिया था कि नहीं? कवच दिया था और कुंडल भी दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कुंडल और कवच को, कुंडल और कवच दे दिया था, इंद्र को दे दिया था, वो ब्राह्मण के रूप में आया था, तो उन्हें शक्ति वेपन दिया था। तो प्रसिद्ध है वो, दानवीर के रूप में तो प्रसिद्ध है कि नहीं कर्ण? तो दान देने में बहुत वीर हैं। जो दान देने में बहुत वीर हो उसे वदान्य कहते हैं। यह तो जो दानवीर, दान देने में वीर हो, सह वदान्य निगद्यते, वह वदान्य कहलाता है। अब यहां पर भगवान के गुण को बोल रहे हैं। यथा, कैसे आएगा? सर्वार्थिनां बाणमभीष्ट पूर्त्या, सर्वार्थिनां बाणमभीष्टपूर्त्या, व्यर्थीकृतः कंसनिषूदनेन, व्यर्थीकृतः कंसनिषूदनेन, ह्रियेव चिन्तामणि कामधेनु, ह्रियेव चिन्तामणि कामधेनु, कल्पद्रुमा द्वारवतीं भजन्ति, कल्पद्रुमा द्वारवतीं भजन्ति, सर्वार्थिनां बाणमभीष्ट पूर्त्या, सर्वार्थिनां बाणमभीष्ट
व्यर्थीकृतमभीष्टपूर्त्या व्यर्थीकृतः कंसनिषूदनेन व्यर्थीकृतः कंसनिषूदनेन ह्रियेव चिन्तामणिकामधेनो ह्रियेव चिन्तामणिकामधेनु कल्पद्रुमा द्वारवतीं भजन्ति कल्पद्रुमा द्वारवतीं भजन्ति सर्वार्थिनां बाढमभीष्टपूर्त्या सर्वार्थिनां बाढमभीष्टपूर्त्या व्यर्थीकृतः कंसनिषूदनेन व्यर्थीकृतः कंसनिषूदनेन ह्रियेव चिन्तामणिकामधेनु ह्रियेव चिन्तामणिकामधेनु कल्पद्रुमा द्वारवतीं भजन्ति कल्पद्रुमा द्वारवतीं भजन्ति। श्री कृष्ण की वदान्यता का इस प्रकार उल्लेख है, उसका अन्वय नहीं रखा मैंने, ऐसे कैसे हो गया। एनीवेज, श्री कृष्ण ने समस्त याचकों के अभिष्टों की अतिशय पूर्ति कर दी, जिससे चिंतामणि, कामधेनु एवं कल्प वृक्ष अपने को व्यर्थ जानकर अब द्वारका का भजन करते हैं। यह बंदी जनों की स्थिति है। वेरी इंटरेस्टिंग कि इसको मैंने अन्वय रखा, गया तो था, भूल गया होगा। चलिए, सर्वार्थिनाम, जो हर प्रकार का अर्थ लेके आए थे, उनका बाढ़म अभिष्ट पूर्तिया, अच्छी प्रकार से उनके अभिष्ट की पूर्ति के द्वारा, कंस निषूदनेना, कंस को मारने वाले श्री कृष्ण के द्वारा, व्यर्थीकृत हो जाने पर, मतलब कोई जरूरत ही नहीं, भगवान जब इच्छा पूरी कर रहे हैं। ह्रियेव मतलब ह्री मतलब होता है लज्जा, लज्जा से, लज्जित होकर के, चिंतामणि का मतलब समझते हैं जो हर इच्छा को पूर्ण करने वाली है। कामधेनु, जो अगेन वो गाय जो हर इच्छा को पूर्ण करती है। और कल्पद्रुमा, कल्प वृक्ष, ये तीनों प्रसिद्ध हैं कि जो इच्छा वो पूर्ण करने वाले हैं। तो इतना भगवान अच्छे से पूर्ण किए कि बंदीजन कह रहे हैं कि सब द्वारका का भजन करते हैं। कहते हैं अब हमारे लिए कोई काम नहीं रह गया, हम द्वारका में रहेंगे और वही भगवान का भजन करेंगे। जब भगवान सबकी इच्छा पूर्ण कर रहे हैं तो हमारी क्या जरूरत है, ये कह रहे हैं। उनको लज्जा आ गई। इसीलिए आप चैतन्य महाप्रभु के संबंध में क्या सुनते हैं, नमो महावदन्याय। क्यों महावदन्याय? कृष्ण प्रेम प्रदाय थे। तो भगवान कहें कि कृष्ण प्रेम तो कृष्ण देते हैं, मैं कैसे दे सकता हूं? तो कहते हैं कृष्णाय, आप श्री कृष्ण है। कृष्ण चैतन्य, नामिने, नाम कृष्ण चैतन्य, लेकिन आप स्वयं श्री कृष्ण है। क्यों महावदन्य कह रहे हैं? भाई देखिए, आप श्लोक सुने हैं, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु तो ना पाए कृष्ण पति प्रेमधन। बहुत जन्मों तक श्रवण कीर्तन करने के बाद भी श्री कृष्ण में प्रेम नहीं होता है, अपराध करने के कारण। लेकिन वो प्रेम भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बिल्कुल अनर्गल, मतलब बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के लोगों को बांट दिया। अपराधी है नहीं, उसे बस हरि कृष्ण बोलो और प्रेम दे दिया। ये उनकी महावदन्यता है। दिस इज देयर। भगवान इतने अद्भुत हैं कि कोई भौतिक इच्छा से भी भगवान के पास आता है तो भगवान केवल भौतिक इच्छा पूर्ति नहीं करते, उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं, फिर उसकी बुद्धि को भी पूर्ण कर देते हैं। क्योंकि बुद्धि थोड़ी बहुत छोटी थी, इसलिए भगवान से बस थोड़ी थोड़ी चिलमुड़ चीज़ें मांग के लेके गया। भगवान कहते हैं इसको मांगना नहीं आया, तो अब भगवान उसको बुद्धि प्रदान करते हैं, शुद्ध बुद्धि प्रदान करते हैं, निष्कामता देते हैं, और फिर अपने भक्ति के सुख प्रदान करके अपने आप को भी उसे दे देते, यद्यपि वो नहीं मांग रहा। इतने दयालु हैं। हम जब रोज भगवान को स्नान कराते हैं तुलसी और जल, हम जानते हैं कि इसके बदले में क्या मांगना है। बिकॉज यू कैन गिव एनीथिंग। इंद्र का पद भी मिल सकता है, वट एवर यू वांट यू कैन गेट, बट यू शुड, ही इज वेरी मैग्नानिमस। बहुत अच्छे हैं। अब ये बड़ा मजेदार श्लोक है। यथावा, यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे भगवान 16,108 रानियों के महल में रहते थे, और हर रानी के घर, मतलब महल से एक एक व्यक्ति को 13,084 गाय दिया करते थे। यानी कि एक महल में कितनी गाय वितरण करते थे? 13,084। सुने नहीं मैंने क्या कहा? एक एक व्यक्ति को, मतलब जो व्यक्ति ब्राह्मण आते थे उनको 13,084, यानी कि अब काउंट करना भूल जाइए। ये तो मिनिमम बोल रहे हैं। एक, मान लीजिए रुक्मिणी जी के महल में 13,084 एक ब्राह्मण को, तो एक ही ब्राह्मण आएगा। जब एक एक ब्राह्मण को 13,084 मिल रहा है तो एक ही आएगा।
कुछ नहीं है। अगर यही मालूम चल जाए कि बगल वाले घर से सबको 28,000 रुपए बट रहा है, तो मेरे ख्याल से फ्लाइट पकड़ के लोग आ जाएंगे। 4 दिन मिलता है। कुछ नहीं, घी वाली खिचड़ी मिलने लग जाए तो देखिए कैसे लाइन लग जाएगी, हलवा बटने लग जाए बढ़िया वाला। तो ये एक अद्भुत भगवान की वदान्यता, इसको थोड़ा गाएंगे हम। ये शाम षोडश पूरिता दशशती स्वान्तः पुराणां तथा। येषां षोडश पूरिता दशशती स्वान्तः पुराणां तथा। चाष्टश्लिष्टशतं विभाति परितस् तत्संख्यपत्नीयुजा। चाष्टाश्लिष्टशतं विभाति परितस् तत्संख्यपत्नीयुजा। एकैकं प्रति तेषु तर्णकभृतां भूषाजुषामन्वहम्। एकैकं प्रति तेषु तर्णकभृतां भूषाजुषामन्वहम्। गृष्टीनां युगपच्च बद्धमददात् अद्यस्तस्य वा कः समः। गृष्टीनां युगपच्च बद्धमददात् अद्यस्तस्य का। कुछ नहीं आया, बद्धमददाद्य तस्य वा कः, ऐसे आना चाहिए। गृष्टीनां युगपच्च बद्धमददात् अद्यस्य तस्य वा। कैसे आएगा भाई? बद्धमददात् बद्धमददात् तो है, उसके बाद तस्य ही है, अन्वय में तो तस्य लिखा है। तस्य वा कः समः, अद्य नहीं है, अन्वय में वो श्लोक तो है, अन्वय में है। अददात् तस्य, चलिए फिर से प्रयास करते हैं। गृष्टीनाम, यह है, हाँ यह है, वही तो गलती होगी। गृष्टीनाम युगपच्च बद्धमददात् यस्तस्य वा कः समः। गृष्टीनां युगपच्च बद्धमददात् यस्तस्य वा कः समः। वाह, कौन ने हमको हेल्प किया? दीप्तिमती रेवती देवी दासी। वाह, आप संस्कृत जानती हैं क्या? वाह, महेश्वानी माता जी, थैंक यू। सो आज का पुण्य आपके पास जाएगा, स्पेशल बोलने का। फिर से गा जाएंगे हम, तो जब तक तृप्ति नहीं तब गाएंगे। हमको बहुत मुश्किल से श्लोक मिला है गाने वाला, ट्यून वाला मिल ही नहीं रहा था, सूखा पड़ गया था। ये शाम षोडश पूरिता दशशती स्वान्तः पुराणां तथा। येषां षोडश पूरिता दशशती स्वान्तः पुराणां तथा। चाष्टश्लिष्टशतं विभाति परितस् तत्संख्यपत्नीयुजा। चाष्टाश्लिष्टशतं विभाति परितस् तत्संख्यपत्नीयुजा। एकैकं प्रति तेषु तर्णकभृतां भूषाजुषामन्वहम्। एकैकं प्रति तेषु तर्णकभृतां भूषाजुषामन्वहम्। गृष्टीनां युगपच्च बद्धमददात् यस्तस्य वा कः समः। गृष्टीनां युगपच्च बद्धमददात् यस्तस्य वा कः समः। येषां षोडश पूरिता दशशती स्वान्तः पुराणां तथा। येषां षोडश पूरिता दशशती स्वान्तः पुराणां तथा। चाष्टाश्लिष्टशतं विभाति परितस्
तत्सङ्ख्यपत्नीयुजाम् चाष्टश्लिष्टशतं विभाति परितस् तत्सङ्ख्यपत्नीयुजाम् एकैकं प्रति तेषु तर्णकभृताम् भूषाजुषामन्वहम् एकैकं प्रति तेषु तर्णकभृतां भूषाजुषामन्वहम् गृष्टीनां युगपच्चबद्धमददात् यस्तस्य वा कः समः गृष्टीनां युगपच्चबद्धमददात् यस्तस्य वा कः समः। इन श्लोकों को पढ़ने में उतना मजा नहीं आता जितना कि गाने में आता है। पहले तो मैं इसका अनुवाद छोड़ ही दिया था, इसकी संख्या समझ में नहीं आ रही थी क्या है, फिर भगवान की कृपा हुई फिर समझ पाए। और भी कहा गया है श्री कृष्ण की 16,108 रानियों के 16,108 अंतःपुर हैं। शेयर नहीं करते हैं, दे डोंट डू दैट, दैट इज नॉट पॉसिबल। अरे तुम दोनों रह जाओ इसमें, नहीं अलग बनाइए, ठीक है अलग ले लो। और उनमें उतनी ही महिषी वृंद निवास करती हैं। अच्छा, प्रति अंतःपुर में श्री कृष्ण प्रतिदिन सुंदर अलंकारों से सुसज्जित तथा भक्षणों के सहित प्रथम प्रसूता पहलौटी गौओं को, पहलौटी का मतलब हुआ कि उनकी पहला बछड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि कई बार देंगे तो गाय वृद्ध हो जाएगी, यहाँ तो एकदम सूखी गाय को दान करते हैं, मतलब बछड़ा नहीं दे सकती है, वो दूध भी नहीं दे सकती, ऐसा वो दान करते हैं। या खाली पूंछ से ही आप कितने का दान करेंगे? राधिका 50 रुपये, हाँ ठीक है लीजिए, गाय दान हो गया। उतने दिन में करना में आप 100 रुपये, हाँ ठीक है, ऐसे करके दान देना होता है। और आभूषण तो गाय को पहनाते ही नहीं है, तो आभूषणों से युक्त और पहला बछड़ा है, मतलब वो स्वस्थ है और दूध भी दे रही, ऐसे करके कि 13,084 संख्या में एक ही समय दान करते थे, एक एक व्यक्ति को। मतलब एक राधिका प्रभु को कितनी मिली? 13,084। वरुण प्रभु आ गए, अरे हमको भी चाहिए 13,084। और निशा माता जी का ही पीछे रहेंगे, ये भी ब्राह्मण, अरे 13,084। और कर्णामित प्रभु तो सबसे आगे 13,084, दूध लेने जाना ही नहीं पड़ेगा कभी। लेकिन एक बात आप लोग सोचेंगे, करेंगे क्या 13,084 का? उस जमाने में कठिनाई नहीं होती थी, जंगल होती थी, खा लेती थी, घूम घाम के वापस आ जाती थी। लेकिन अभी रखने की जगह भी नहीं है, लेकिन अब जो भी है भगवान देते थे। और सब द्वारका के कैपिटल में। 16,108 महल मथुरा में है क्या? नहीं। निशा माता जी क्यों नहीं कह रही हैं? द्वारका में क्यों है? मथुरा में क्यों? मथुरा में नहीं बना सकते हैं? बना सकते तो क्यों नहीं मथुरा में? अरे रानियों से शादी होगी तब ना बनाएंगे। भाई शादी हुई तब ना हम फ्लैट व्लैट में ले रहे हैं। तो पहले तो हम मस्त रह रहे थे छोटे से रूम में। तो पॉइंट है कि भाई जब शादी हुई 16,108 से तब ना महल बनाएंगे, तो मथुरा में तो ना शादी हुई है, शादी हुई द्वारका में है, ये बात है। अतः श्री कृष्ण के समान वदान्य त्रिभुवन में और कौन हो सकता है? अनबे देखिएगा, ये शाम जिन श्री कृष्ण के षोडश मतलब होता है 16, 10 और शती, 10 इंटू शती, 10 इंटू 100 कितना हो गया आनंद प्रभु? 10 इंटू 100 1000 इंटू 16,000, सिंपल। 16 कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पूरिता अष्टश्लिष्ट शतम, पूरिता का मतलब उसको और पूर्ण किया गया। 16,000 हैं, उसके बाद कुछ और लेके आए। कितना लेके आए? अष्टश्लिष्ट। श्लिष्ट मतलब होता है जुड़ना, 8 से जुड़ा 100। अरे भैया आप लोग को आसान लग रहा है, दिमाग खराब हो गया था। ये 108 कहाँ से लेके आए? 16,000 तो दिख गई थी उनको, 108 रानियां कहाँ से लाए? कुछ समझ रहे संख्या? ये देखिए आपको षोडश 10 शती तो हो गए 16,000, और उसमें पूरी कीजिए, मतलब और बढ़ाइए, 8 से जुड़ा हुआ 100। हमने कहा भाई बड़ी बेइज्जती हो जाएगी अगर हम समझ आ नहीं पाए कि ये क्या, कहाँ से 108 आया। सब लोग जान रहे 16,108, लेकिन श्लोक में दिखना चाहिए ना, और अभी 13,084 भी दिखाना है। तो बड़ी संख्या सारी समझ पा रहे हैं आप? वेद बात नहीं।
आश्लिष वा पादरतम सुना है आपने? आश्लिष मतलब आलिंगन करना, जोड़ना, वा या नहीं करें, सुना है ना? तो वो अश्लिष्ट वाला मतलब है जोड़ना। तो 100 में 8 जोड़ेंगे करना मित्रों, कितना होता है? 100 + 8 कितना हुआ? 108। उससे पूरित, अरे पूरित मतलब जैसे दूध लेते हैं, दूध में थोड़ा रह गया तो ऊपर से और डाल दिया तो उस तरह से 16,000 को और पूरित किया और उसमें जोड़ा क्या? 100 से जुड़ा हुआ 8 जोड़ दिया क्या सोचा अगर उन्होंने मैथ्स पढ़ी होती तो उनके बाल बाहर आ गए होते एक संख्या को समझने में कितना कॉम्प्लिकेट, कवि कितना मुश्किल तरह से समझाते हैं। काव्य ऐसा ही है। हम लोग बोलते 16,108, लेकिन उसे कविता थोड़ा बनती तो कविता बनाने के लिए ऐसा करके बोल रहे हैं 16,108 से बोल रहे हैं षोडश दशति पूरिता अष्टश्लिष्ट शतम। किसी को समझ में आया दूर दूर तक? जकार्ता में किसी को समझ में आया? बेंगलोर में, इधर बेंगलोर वाले कोई है क्या? कुछ आया ऊपर? सब ऊपर से गया, आ गया। सो ओके, विल गॉट गो फॉरवर्ड। तो 16,108 स्व अंतः पुराणम, अपने अंतपुर में, अंतपुर है भगवान के, महल है मतलब, तथा और उसमें तत्संख्य पत्नी युजाम, उतनी ही संख्या की पत्नियां हैं। कितनी संख्या की पत्नियां हैं? 13,084 हम जानबूझ के गलत बोल रहे हैं। तो तस अभी और कोई संख्या तो आई नहीं ना, यही संख्या बता रहे हैं। 16,108 रानियां भी हैं, ठीक है। मैं जब बाली गया था तो ऐसे हमने माताओं से पूछा कि आपके पतियों ने कभी महल दिया है? आप तो एक एक पत्नी हो। तो एक पत्नी बोलती है नॉट येट अभी तक नहीं दिया। मैंने कहा अरे बड़ा मुश्किल है भैया, एक फ्लैट बनाना, महल तो छोड़ दीजिए ठीक है। तो उतनी रानियां हैं, उनसे विभाति अर्थात सुशोभित। तो 16,108 महल है, उतनी संख्या की पत्नियां भी। तेषु उन अंतःपुरों में एकैकम प्रति, प्रत्येक के प्रति, मतलब ऐसा नहीं गाय रानियों को दे रहे, रानी क्या करेंगे उसका, लेकिन जो भी ब्राह्मण, जो भी भक्त आ रहे हैं वहां पर दान मांगने के लिए, उनके लिए तर्णक भृताम, बछड़ों सहित। हमको नहीं समझ में आ रहा कि तर्णक भृताम का मतलब क्या होता है। मुझे जो अभी मैं स्पेकुलेट ही कर रहा हूं, मैंने विचार नहीं किया था। तर्णक का मतलब होता है दूध, जरा सर्च कीजिए कि तर्णक का मतलब दूध होता है। भृत का मतलब होता है जो पालित होते हैं। मैं ये स्पेकुलेट कर रहा हूं क्योंकि बछड़ा दूध से पालित होता है, जो पहला बछड़ा होता है, मतलब शुरुआत वाला। आई मे बी रॉन्ग, बट मैं ऐसे डेरिवेशन ले रहा हूं। तर्णक भृत, तर्णक मीन्स न्यू ब्राउन क्राफ, और भृताम मतलब नरिष्ट। वो तो मैं समझ गया, वृत मतलब जो है पालन करने वाला, लेकिन तर्णक भृताम का मतलब बछड़ा कैसे हुआ? चलिए कोई बात नहीं, अभी स्वीकार कर लेते, मेरे इस पर सर्च नहीं करी। बछड़ों सहित भूषाम जुषाम, आभूषण से ले लीजिएगा भूषा, और जुषा मतलब युक्त, सुंदर अलंकारों से सुसज्जित। कौन? गाय। अब देखिए आजकल तो अब स्त्रियों को भी आभूषण नहीं मिलता, अगर मिलता भी तो आर्टिफिशियल गोल्ड और आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। फिर प्लास्टिक तो बहुत अच्छी चीज़ है, इज इट नॉट? खाना तो खा ही रहे, टांग भी लीजिए यहाँ भी टांग लीजिए लोहा। लेकिन इतना भगवान का मतलब ऐश्वर्य है कि गायों तक को सुसज्जित किया जा रहा है। आप देखिएगा ये नंद महाराज भी, गाय के पाँव में भी कंग बांधा हुआ है, सोना इधर सर पे भी है ऐसे करके, और गले में भी है। उनकी इंडस्ट्री थी वो रिफाइन, मतलब पेट्रोलियम की रिफाइनरी चला रखे थे ना। नहीं, दिस इज वेरी एस्टॉनिशिंग। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम ऐसे करके वो इतने समृद्ध बोलेगा ना, संपन्न हो गए थे। बट एनीवेज, बछड़ों सहित सुंदर अलंकारों से सुसज्जित बद्धम, यहां से आया 13,084। ये टीका में बताया गया बद्ध का मतलब होता है 13,084, ये संख्या होती है। ये समझिए, करोड़ का मतलब समझते हैं ना आप, उसमें कुछ संख्या होगी। लाख समझते हैं, उसी तरह बद्ध समझ लीजिए, बद्ध मतलब 13,084। 1,000 रुपए दो, सो आप समझते हो 1,000 का मतलब 1000। उसी तरह एक संख्या का एक नाम है बद्ध, मतलब 13,084। सबसे ज्यादा मुश्किल मेरे को यही हुई थी कि ये 13,084 कहाँ सेट करूंगा मैं कहाँ से आया हो? तो बद्ध से आया। गृष्टि नाम, गृष्ट नाम मतलब प्रथम प्रसूता गौओं को, जिनने पहली बार बछड़े को जन्म दिया, अर्थात वो युवा है। युगपत च, एक ही समय में, अनवहम प्रतिदिन, मतलब
16,108 महल, उसमें हर एक जो भी याचक है उसको 13,084 गायों को एक साथ और प्रतिदिन देते थे। तो आप प्रश्न नहीं करेंगे भाई गायों की सप्लाई कहाँ से होती थी। और ये मेरा एक प्रश्न और है कि उसको लेके कैसे जाता होगा 13,084 को मैनेज करने के लिए। विचार कीजिए, आप लोग सोच नहीं सकते। हम लोग 250-300 गाय थी, 250 गाय भी नहीं थी, मतलब इन द सेंस एक बाड़े में कुछ 100 गाय थी, उनको ट्रैक करके उनको गाइड करके उनके उसमें अंदर लेके जाना 5-6 गल लगते थे। अब पता नहीं 13,084 कैसे मैनेज करेगा व्यक्ति, बट भगवान दे रहे थे। लो, इसका मतलब ये तो स्पष्ट है कि भगवान को देने में कोई कठिनाई नहीं है। अब कुछ लोग जरूर सोच रहे होंगे हमको काहे नहीं भौतिक ऑपुलेंस दे रहे हैं, तब आप यहाँ बैठे क्लास में नहीं सुन रहे होते। दैट्स अ पॉइंट। देखिए, कितनी भी भौतिक संपदा हमको प्राप्त हो जाए, हम सभी लोगों की कंज्यूम करने की शक्ति बस उतनी ही है। स्वीकार है ना? मेरे घर में एक इस रूम में एसी लगा है, दूसरे में लगा है, ऐसा तो नहीं मैं दोनों जगह का इस्तेमाल करता हूँ। आप लोग कर लेते हैं एक ही समय में 2 एसी। अपने ही रूम में आप 2 एसी लगा लेंगे, किसी के रूम में लगा हुआ है 2 एसी, हाथ खड़ा कीजिए। अरे एक ही सहन नहीं होता, 26 के ऊपर कहाँ ले जाते हैं हम लोग। अग्रीड? तो विचार कीजिए कि भगवान हमारी आवश्यकताओं को जरूर दे रहे हैं। आपका भजन नहीं रुक रहा है। रोटी कितनी खा लेंगे? एक पॉइंट पर वृद्धावस्था में थोड़ा नहीं खाना अच्छा लगता है, आप देखेंगे। कम खा ले तो अच्छा लगेगा, पेट हल्का रहे तो अच्छा लगेगा। मैं जस्ट वांट टू से कि ये नहीं सोचिएगा कि भगवान हमको, हम इतना भजन कर रहे हैं, मर मर के 3 बजे उठ करके भगवान हमें कुछ दे नहीं रहे। सबसे बड़ी अच्छी बात जो वो दे रहे हैं, वो उस कथा में कुछ रुचि है वो दे रहे हैं। भगवान का नाम जप करने की प्रेरणा दे रहे हैं, भगवान का प्रेम कुछ प्राप्त करने का साधन में मति लग रही है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो देते हैं, लेकिन जो चाहते हैं भौतिक उनको भी मिल जाता है। जो प्रतिदिन यह जो अददात दान करते थे, तस्य ऐसे उन श्री कृष्ण के समह, यानी समान वदान्य है ना। समा का मतलब उनके समान, यहाँ पे गुण वदान्यता का है, यदि शब्द वदान्यता का नहीं आया है, लेकिन समा का मतलब उनके समान कौन वदान्य होगा। कहवा त्रिभुवन में और कौन हो सकता है, अर्थात कोई नहीं हो सकता। तो बार फिर से गा ली जाए, लेकिन पहले टीका देख लेते हैं। दुर्गम संगमनी टीका। लेखक यानी कि श्रील रूप गोस्वामी जी द्वारका में दान के एक विशिष्ट उदाहरण द्वारा पिछले श्लोक में कही हुई बात को पुष्ट करते हैं। पिछले श्लोक में क्या बात कही गई थी कि जो चिंतामणि है, कामधेनु है और कल्प वृक्ष है, वो अपना मुंह छुपाए छुपाए घूम रहे। महलों की संख्या, तो उसको प्रमाणित कर रहे हैं कि कैसे भगवान देते थे। महलों की संख्या 16 गुणित 1000 और जोड़कर 108 है। ठीक है, सोच गए ना? 16,000 उसमें आप 108 जोड़ दीजिए, 16,108 हो जाए। गृष्टि नाम उन गायों को दर्शाता है जिन्होंने केवल एक बार बछड़े को जन्म दिया हो, और ये बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। कोई बूढ़ी गाय को दान नहीं किया जाता है एक्चुअली। कई बार हम लोग गौशाला में गाय दान करने आते थे जो गाय एकदम वृद्ध हो गई है। दैट इज नॉट द प्रॉपर वे। अब उनको और कहते थे 1500 रुपये ले लीजिए, अब हमेशा के लिए गाय को मेंटेन कीजिए। मतलब ये टेंडेंसी होती है। यहाँ तक कि अब छोड़िए, हम नेगेटिव नहीं बोलना चाहते, बट ये ऐसा देखा जाता है। हम लोग को कई बार इस प्रकार से बोलते थे कि गाय वृद्ध हो गई, अब हमारे सर पर भार है, दूध तो मतलब उन व्यक्ति के सर पर भार है, दूध तो देगी नहीं, अब दान कर दो। तो गाय का दान का पुण्य भी मिल गया, और हमने 1500 रुपये दे दिए, गाय 1500 रुपये में जीवन भर खा लेगी। उनसे बोला ऐसा करो, हम तुमको 3000 रुपये देते, अब तुम जीवन भर खा लो। ये कोई तरीका नहीं है। ऐसा चल रहा है कलयुग में। कहाँ गए हम लोग? हाँ, बेसिकली जब गाय इस ब्राह्मण को दी जाएगी तो पॉइंट क्या है? वो गाय दूध देगी, दूध से दही आएगा, दही से मक्खन, मक्खन से घी, घी से फिर यज्ञ में आहुति होगी, पूरा प्रोसीजर है ना। अब बूढ़ी गाय को आप दान कर रहे हो तो वो तो कुछ नहीं करेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बूढ़ी गाय की सेवा नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये दान बूढ़ी गाय का नहीं किया जाता। दान जो है वो ब्राह्मण को करते हैं गाय का, तो वो स्वस्थ गाय होनी चाहिए, युवा होनी चाहिए, जैसे यहाँ बोले गृष्टि गाय होनी चाहिए। एक बद्ध 13,084 के बराबर होता है। किसी अन्य संस्करण में श्लोक अनुपस्थित है, मतलब किसी भक्ति स्वामी सिंधु के किसी अन्य संस्करण में श्लोक नहीं है, लेकिन यहाँ पे है तो हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। और तो कुछ इसमें नहीं है। एक बार श्लोक और बोल के फिर हम रुक जाएंगे, क्योंकि ये श्लोक हमको बहुत मजा आया पढ़ने में, गाने में भी। सब लोग मेरे आगे भी
कॉल एंड रिस्पॉन्स में गाइएगा। आप बोलिए वेदवादी। येषां षोडश पूरिता दशशती स्वान्तः पुराणां तथा येषां षोडश पूरिता दशशती स्वान्तः पुराणां तथा चाष्टाश्लिष्टशतं विभाति परितस्तत्सङ्ख्यपत्नीयुजाम् चाष्टाश्लिष्टशतं विभाति परितस्तत्सङ्ख्यपत्नीयुजाम् एकैकं प्रति तेषु तर्णकभृताम् भूषाजुषामन्वहम् एकैकं प्रति तेषु तर्णकभृताम् भूषाजुषामन्वहम् गृष्टीनां युगपच्चबद्धमददाद् यस्तस्य वा कः समः गृष्टीनां युगपच्चबद्धमददात् यस्तस्य वा कः समः। सब लोग साथ में गाइए। येषां षोडश पूरिता दशशती स्वान्तः पुराणां तथा चाष्टाश्लिष्टशतं विभाति परितस्तत्सङ्ख्यपत्नीयुजाम् एकैकं प्रति तेषु तर्णकभृताम् भूषाजुषामन्वहम् गृष्टीनां युगपच्चबद्धमददात् यस्तस्य वा कः समः। एक बात और कह के छोड़ूंगा। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझाते हैं, भगवान इतने दयालु हैं कि पूरे भौतिक जगत की सृष्टि कर दिए और जीवों को भोगने के लिए दे दिए और कुछ नहीं बोल रहे हैं कि भाई ये मेरा जल है। और जब शास्त्र पढ़ते तो समझ में आती है, कोई बिल नहीं मांग रहे। सूर्य की रोशनी देखिए कितनी प्रबल है। यहाँ एक एक मतलब क्या कहते हैं उसका यूनिट, एक एक यूनिट का भी और थोड़ा सा भी जरा सा भी आपने आजकल व्यवस्था करके 0 बल्ब भी चलाएंगे, 0 वाट का बल्ब चलाएंगे तो मीटर पकड़ लेगा। और भगवान ने कितने वाट का बल्ब लगा है, कोई बिल ले रहे हैं। गंगा जी, हम लोग आरओ पानी लेते हैं, महंगा पड़ता है, लेकिन भगवान ऊपर से चला दिया आरओ पानी गंगा जी। और गंगा जी का पानी पी के गंगा जी के पानी की तुलना में कोई है आरओ का पानी ना। तो देखिए कैसे, हवा तो अभी तक फ्री है ना, एटलीस्ट अभी तक। तो आप देखिए कि भगवान कितने दयालु हैं। जो जीव उनसे विमुख हैं उनको सारी सुविधाएं दिए जा रहे हैं और कोई बिल नहीं मांग रहे। अगर मांग भी रहे तो वो भी दे तो नहीं रहे, मांग रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तो ये दे दो, तो वह भी तो जीव नहीं दे रहा है आप लोग भक्त हो तो अर्पण करते हो, नहीं तो वह भी नहीं दे रहे लोग। भगवान जानते हैं कि कंजर है लोग, मांगने पे देंगे भी नहीं, इसलिए मांग ले भोगो। महाराज कहते ये महाराज बता रहे थे कि मान लीजिए भगवान कहें कि तुम अब तक जिंदगी में जितना सूर्य की रोशनी ली उसका बिल दो, तो साइंटिस्ट क्या बोलेगा, सरकार माफ कर दीजिए, हम नहीं दे पाएंगे। सोचिए, विचार कीजिए कि इस बचपन से लेकर अब तक जितनी आपने बिजली उपयोग करी है उसका बिल देने का सामर्थ्य है आपके पास? परेशान हो जाएंगे आप लोग, है ना। मान लो पैसा हो भी तो भी इतना देने में कितना दर्द होगा, हो सकता है हार्ट अटैक लग जाए व्यक्ति को। तो अब भगवान जल का और सूर्य की रोशनी का बिल मांगे तब, और ये जो हल्ला हो रहा है नीचे से हमारा तेल ना, जगह जगह तेल पर लड़ाई हो रही, तो तुमने तुम्हारे देह से निकला है तेल, तो सब भगवान भर के रखे हैं कि नहीं। ये भगवान इस बात को थोड़ा समझना चाहिए कि भगवान वदान्य है, कंजर्ड बिल्कुल नहीं है। सो लाइक दैट, विल स्टॉप हियर नाउ। श्री श्री भक्ति साम्य सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। एक और छोड़ दिया नहीं, चलिए एक और बता के, याद है ना आपको, कौशिक जी जानते हैं? कौशिक जी भगवान को जल दिए तो भगवान इंद्र बना दिए। सो ही इज वेरी मैग्नानिमस, इस एक बात मैं छोड़ूंगा नहीं आप लोग। देखिए, कभी कभी लोग कहेंगे कि हम भगवान से लेंगे तो भगवान को अच्छा लगेगा क्या? बहुत अच्छी बात है। महाराज समझा रहे थे कि देखिए, कुछ भगवान को देना चाहिए क्योंकि बदले में आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन भगवान से लेने से भी भगवान को बहुत सुख मिलता है। जैसे पत्नी कुछ मांगती है, अरे सुनते हैं आज थोड़ा ये ले आई, तो पति को अच्छा लगता है। बच्चे मांगते पापा आज ये चाहिए, तो वो मांगते हैं
तो उनको अच्छा लगता है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर भगवान से कुछ भौतिक भी मांगता है या कुछ भी मांग रहा है तो भी भगवान को अच्छा लगता है देने में। ही दानवीर है, ही फील्स हैप्पी लाइक दैट। तो ऐसा नहीं कि कुछ मान लो अगर कुछ इच्छा है तो भगवान से मांगना चाहिए। उनको वो नहीं सोचते कि आई क्यों आ गया, अभी तो मैं लक्ष्मी जी को गहने दिलवा के लाया तभी पैसा खत्म कम है, ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, दानवीर पर थोड़ा एक दो बोलिए। कहीं पढ़ा हूँ, याद पड़ रहा कि जैसे कोई माइक याचक पास में रखिए। हाँ कोई याचक या कोई जरूरतमंद आपसे कुछ मांग रहा है या दरवाजे पर आ गया, तो आप सोच रहे हैं कि मैंने उसको कुछ दे दिया, एहसान कर दिया, उसकी मदद कर दिया, जबकि महाराज जी लोग कहते हैं कि नहीं, बल्कि जो याचक है वो आपको मदद किया, आपको संतोष दिया, खुश होने का मौका दिया, सेटिस्फेक्शन होने का। नहीं, ये बात ये भी है और एक बात तो विनोद की भी है। दान पे बड़ा अच्छा लगता है महाराज की। महाराज कह रहे थे कि देखो, कुछ श्लोक कोट कर रहे थे, दोनों हाथ उलीचिए यही सयाना काम करके, एंडिंग होती, शुरुआत कहते हैं कि देखिए कोई नाव में है और नाव में पानी भरने लग जाए तो बड़ा खुश होगा व्यक्ति, अरे यार चाय बनाएंगे इससे। ऐसा नहीं होता है, दोनों हाथ से वो पानी बाहर करेगा कि नहीं। उसी प्रकार से गृहस्थ, स्पेशली गृहस्थों के जीवन में पैसा आ जाता है तो उस पैसे को, जो एक्स्ट्रा पैसा है, हो ही जाता है एक्स्ट्रा, मैंने समझाया आपको, उसको दूसरों को देना चाहिए। आप ऐसा कट ऑफ रखोगे भाई इससे अधिक हम बैंक बैलेंस नहीं जोड़ेंगे, अब उसके बाद जो आ रहा है वो सब देते जाइए, वो आपका अगले जन्म में भी काम आएगा। और वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू मेक श्योर हर महीने कुछ दान जरूर जाना चाहिए। हर महीने मतलब कभी भी जब मौका मिले, लेकिन जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही धन बढ़ेगा, समाव आपकी नीड्स, अननेसेसरी नीड्स बढ़ जाती हैं और वो जगत में बंधन का कारण बन जाती है। आप देखना, पैसा होगा, जैसे जैसे पैसा बढ़ता जाएगा लगेगा हरी ये कुर्ता नहीं, ये श्रेष्ठ, वो श्रेष्ठ, अपने लिए भोगने के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए भोगने के लिए करता जाएगा और वो फंस रहा है उसमें। फंस नहीं रहा है, अगर एग्जाम्पल वही पकड़ा जाए, डूब रहा है उसकी नैया डूब रही है। जो कोई दान करता है, कुछ करता है, तो उसी से आगे रक्षा होती है, बहुत बहुत कष्ट कट जाता है। कभी कभी हो सकता है कि कोई भक्त सोच रहा हो कि आज का खाना कैसे आएगा, ऐसे भी कभी कभी हो सकते हैं, कोई कठिन अवस्था में हो सकता है, तो आपने सहायता कर दी तो वो बहुत उसका लाभ मिलता है। हम तो करते हैं, प्रयास करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, दान वान नहीं करते हो। अच्छा, ये वजन कर रहा है, इसकी सहायता कर दो, अपना जितना थोड़ा बहुत हो रहा है तो हो रहा है, और दूसरे का भी फायदा मिलता है। मैं लास्ट बात बोल के छोड़ दूंगा आपको। आप कुछ कार्य करते हैं, कोई भी कोई कुछ कार्य करता है, उसकी सहायता करने वाले को और उसकी सुविधा देने वाले को बराबर पुण्य या पाप मिलता है मृत्यु के बाद। We'll stop now. Thank you. Srila Prabhupada की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।